हेलो बच्चों, तो क्या है हाल चाल। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th से पोएट्री का चैप्टर नंबर 1 ऑफ स्नो। हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम आई मीन माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 से पोएट्री का डस्ट ऑफ स्नो पढ़ने वाले, जो कि लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सबसे पहले मैं ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस चैप्टर के बारे में। एक राइटर जो होता है वो क्या करता है कि वो अपनी कुछ समस्याओं को लेकर या अपने ओल्ड थॉट को लेकर, पुराने समय को सोचकर वो दुखी होता है और वो घूमते घूमते एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है जिसका नाम होता है हेमलॉक। आई मीन पेड़ का नाम है हेमलॉक। और बैठ के सोचता है कि मेरी ज़िंदगी में अच्छा नहीं चल रहा है, ये वो। आई मीन ये स्टोरी हमें भी सिखाती है कि कभी-कभी हमारे भी जीवन में ये समस्याएँ आती हैं। आती हैं, नहीं आती हैं? आती हैं। तो वो सोच रहा होता है बैठे-बैठे, तो ठीक है, वो क्या सोच रहा होता है बैठे-बैठे आगे डिस्कस करते हैं कहानी में। सुनते हैं और सीखते हैं। और हाँ, अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए कहानी सुनो और सीखो बस। ठीक है? तो a way of crow shook down on me, a dust of snow from a hemlock tree। क्या होता है कि एक कौवा जो कि कहीं से उड़ता हुआ आता है उस हेमलॉक ट्री पर बैठ जाता है, जहाँ पर राइटर क्या करता है, नीचे बैठा होता है वो उसके और सोच रहा होता है। बहुत बहुत निगेटिविटी उसके माइंड में भरी हुई होती है। वो सोचता है कि मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा है, ये चीज़ें मेरे साथ अच्छी नहीं हो रही हैं, ये वो। और कौवा आकर बैठता है और कौवा के बैठने से या उसके हलचल करने से क्या होता है कि जो बर्फ के कण होते हैं, आई मीन बर्फ को जस्ट ऑफ स्नो बोला गया, जो बर्फ के कण होते हैं वो कभी के ऊपर आके क्या हो गिरेंगे। उसके बाद क्या होता है, ही हैज गिवन माई हार्ट। वो क्या होता है, उसके हार्ट में इमोशंस होते हैं, फीलिंग होती है, सैडनेस होती है। तो बैठे बैठे वो सोच रहा होता, थिंकिंग कर रहा होता कहाँ, पेड़ के नीचे। ए चेंज ऑफ सडन फीलिंग, जैसे ही उसके ऊपर बर्फ गिरती है उसका कैसा होता है, मूड जो होता है एकदम बिल्कुल चेंज हो जाता है। राइटर का मन चेंज हो जाता है, वो होपफुल हो जाता है। उसके अंदर उम्मीदें जाग उठती हैं कि हाँ चलो कुछ। और नेक्स्ट है जो लाइन, सेव्ड सम पार्ट। और वो क्या करता है, वहीं से अपने कुछ समय को सेव करता है कौवा के बर्फ डालने के बाद। ए डे ऑफ अ डे आई हैड रूड। और वो जो क्या करता है, जो उसे पछतावा हो रहा था वो उससे बाहर निकलता है और अपने दिन को सेव करता है। और ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें हुई। तो इसका अगर क्रावेन हम लोग जो थीम है, जो मेन थीम, दोनों निगेटिव है, काऊ कौआ नेगेटिव, हम लोग ट्री जो कि एक जहरीला पौधा है। इसकी थीम पता है क्या? थीम है डेथ है, डेंजर है, डिकाय है, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर। राइटर कहता है कि अगर कभी भी जीवन में समस्या आती है, किसी को भी समस्या अगर आती है जीवन में, तो वो सिर्फ नेचर में पावर है कि वो ट्रांसफॉर्मेटिव कर सके। तो जब भी आपके जीवन में लगे कि दुख है, संकट है, पहाड़ है, तो आप सिंपल है, बैग उठाओ, घूम कर आओ। नेचर में वो पावर है, आपके अंदर की नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करेगा और आपके अंदर पॉजिटिविटी फ्लो करेगी, करने लगेगी धीरे धीरे। उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे जो अगर सपोज करो, अगर वहाँ पे ठीक उल्टा हुआ होता तो क्या होता, अगर क्राउ क्या आता, क्राउज ड्रॉपिंग, क्राउज उसके ऊपर डाल देता, सपोज करो उसके ऊपर टॉयलेट कर देता, या फिर टॉयलेट कर देने के बाद में क्या होता है, अनप्लेजेंट फील करता है। सीधी सी बात है, किसी को मैं अच्छा बताने जाऊँ और मुझे 2-4 लेक्चर दें तो मैं कैसा फील करूँगा, अनप्लेजेंट फील करूँगा। सिंपल है। तो ये फीलिंग जो होगी वो फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड होगी एंड एंग्री होगी और इवन डिस्गस्टेड होगी। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे जीवन पे। मैं किसी को अच्छा बताने जा रहा पर वहाँ पे सुन के आएगा तो सीधा कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें
सेटिंग की, तो सेटिंग जो हेमलॉक ट्री था जो कि नेगेटिव सेंस दे रहा था, जो कि पाया जाता है फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। वेदर इज कोल्ड, स्नोई एंड क्लाइमेट, स्नोई क्लाइमेट, वहाँ पे जो मौसम पाया जाता है स्नोई क्लाइमेट पाया जाता है, कोल्ड, तभी वहाँ पे बर्फबारी होती है। तो ये वहीं की घटना है। जस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण ये जो करते हैं लाइट को पाउडरी और स्नो, जो कि कहाँ है। एक और पॉइंट पता चलता है कि ये चीज़ें जो कहाँ से हैं, ये सारी एक जंगल की स्टोरी, एक कहानी का जो एक पार्ट है स्टोरी में, जो पेड़ बताता है कि ये कभी कहाँ बैठा था, फॉरेस्ट में बैठा था। इनिशियली शुरुआत में फीलिंग डाउन, कैसा नर्वस फील करता, कति नर्वस की जहन में मतलब टूटा हुआ दिल, टूटी हुई उम्मीदें, ऐसा फील करता है कि रोबल परेशान दिखता है। और आफ्टर उसके बाद में फाउंड अ मोमेंट, उस मोमेंट के बाद जो कौवा बैठा और उसके ऊपर बर्फ गिरी, उस पर बर्फ गिरने के बाद में वो क्या करता है, जो खुशी महसूस करता है, वो उसमें उम्मीद जागती है। चेंज पोइट्स मूड एंड एंड पर्सपेक्टिव, और उसका मूड कैसा होता है, बदल जाता है एकदम। सिंपल लैंग्वेज, डीप मीनिंग, सिंपल लैंग्वेज और डीप मीनिंग का यूज होता है। सिंपल लैंग्वेज एंड डीप मीनिंग का यूज, सेंस जो आएगा ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक किसको बोला गया, ब्लैक बोला गया है क्रो को, वाइट बोला गया स्नो को। स्नो इज अ पॉजिटिव सेंस, स्नो इज अ गिवन पॉजिटिव सेंस, एंड black is a given negative sense. That's why crow and hemlock tree giving a negative sense, and that's obviously giving a positive sense. Tone positive and negative. जो मेलनकोलिक था, मेलनकोलिक टोन था बिगनिंग, बंदा शुरू में क्या कर रहा था, उदास फील कर रहा था, बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। उसके बाद में क्या होता है, होपफुल, उसमें उम्मीदें जाग उठती है, उत्पन्न होती है, और वो बंदा क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो टोन कैसी है, जिसमें उम्मीदें जाग, वो टोन कैसी है, पॉजिटिव होगी, तो उम्मीदें जाग जाती है, पॉजिटिव टोन। बंदा लास्ट में उसकी जो थी पॉजिटिव टोने, पॉजिटिव टोन जाग गई। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस में मेटाफर आता है। मेटाफर क्या है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। ये गिवन जो उसका हार्ट था, उसका जो मन था, तन था, वो इमोशन और फीलिंग सैडनेस से भरा हुआ था, जो कि बाद में बदल के चेंज ऑफ मूड, उसका मूड चेंज हो जाता है। एंड एंजायमेंट डिड नॉट यूज पंक्चुएशन, और इसमें किसी भी मार्क का यूज नहीं किया गया। यू कैन सी दिस स्टैंजा, आप देख सकते हैं इस स्टैंजा में कहीं भी सिंबल का यूज नहीं किया गया। पर्सोनिफिकेशन, राइम क्या है, राइम अच्छा राइम एरिए और सी डी तो यहाँ पे देखिए क्राउ, क्राउ क्या है, क्राउ आओ 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 आती आवाज़ आ रही है, तो ये हो गया। अलग ही साउंड आ रही है, तो यहाँ पे भी हो गया। एंड स्नो, अलग ही साउंड आ रही है, स्नो ओ, हाँ ओ की फीलिंग आ रही है, तो ये ओ हो गया। ये ट्रीज, रीज अलग ही साउंड अभी हो गया। हर्ट्स हर्ट्स हर्ट्स, शाह की साउंड आ रही, इसीलिए सी हो गया। मूड, डी की मूड, मूड डू मूड, तो किसकी साउंड आ रही, डी की साउंड आ रही, तो डी हो गया। पार्ट्स 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 पार्ट 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 की साउंड आ रही, तो सी हो गया। और रूड, डी 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 रूड, तो इसकी राइमिंग क्या बन गई, ए बी सी डी। तो ये आपको पार्ट कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपनी तैयारी करते रहें। कुछ महीनों बाद आपके एग्ज़ाम होंगे, और उम्मीद करता हूँ सभी लोग यहाँ से पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं, और अगर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आंसर भी चाहते हैं तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी लिख कर प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ठीक है, बाय बाय।